राजस्थान के जोधपुर से रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह, पूर्व पुलिस उप कप्तान राजश्री राज वर्मा, एडीएसपी ट्रैफिक दुर्गाराम चौधरी, एएनसीपी रविंद्र बोथरा जैसे अधिकारियों ने शिरकत। जयपुर ट्रैफिक नोडल अधिकारी और प्रभावशाली व्यक्ति प्रवीण ने अपनी विशेष कविता के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की महत्ता को बताया और लोगों को जागरूक किया। मौका दिया है उसे हमें बहुत ही बेखूबी से निभाया है और हम लोगों ने 60 बैनर्स पूरे मेन स्पॉट ऑफ जोधपुर में लगाए जाएंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम लोग छोटी वीडियोस बनाकर उसको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप पे उसको रेगुलरली उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जोधपुर एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिटी बने ट्रैफिक सेंस के मामले में। इसके लिए हम लोग समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग इसे और भी स्ट्रॉन्ग पुलिस ट्रैफिक के साथ कनेक्ट करेंगे। आज का कार्यक्रम हुआ है उसमें मुख्य अतिथि कौन कौन सम्मिलित है? इसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफ जोधपुर से डिप्टी कमिश्नर साहब एंड एसी कमिश्नर साहब और भी कई डिग्निटीज ऑफ जोधपुर ट्रैफिक ऑफ पुलिस के शामिल थे। इसमें इस तरह के कार्यक्रम और भी पहले हुए हैं, आपके कार्यक्रम में क्या नवाचार रहा, क्या नयापन रहा? इसमें नयाचार ये रहा कि इसमें हमने यंग लोगों को टारगेट किया है कि यंग जनरेशन जो अभी नई तरीके से गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बैनर्स इनको दिए गए हैं और ये ट्राई किया गया है कि इसको ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं और वहाँ पे इन लोगों को अवेयर किया जाए। और हम लोग एक रोटरी क्लब्स के थ्रू एक मटेरियल हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें मटेरियल हम लोग ट्रैफिक पुलिस को ये इनिशिएटिव करेंगे कि ये मटेरियल्स जब भी लर्निंग लाइसेंस के लिए ये इशू किए जाए तो उससे पहले वो फील किए जाए, उसके बाद ही लर्निंग लाइसेंस के लिए उनको अप्लाई किया जाए। ये आपका परिचय? मनीष सालेचा, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन प्रेसिडेंट। क्लब के सौजन्य से हमें करीब 60 बैनर्स और होर्डिंग्स इनके द्वारा दिया गया है जो कि ट्रैफिक से संबंधित जन जागरूकता अभियान में हमारी मदद करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपके माध्यम से रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से भविष्य में भी रोटरी क्लब या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो हमसे जुड़ना चाहे हमसे जुड़कर काम करे और उनके माध्यम से फिर हम आगे जन जागरूकता करके तो जोधपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। इस तरह के कार्यक्रमों से कहीं न कहीं जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो जागरूकता ही होती है। जनरली ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो एक स्तंभ है इंजीनियरिंग, मतलब कि रोड का डिजाइन कैसा है। एक स्तंभ होता है एनफोर्समेंट, जो पुलिस के द्वारा जो एमवी एक्ट का एनफोर्समेंट किया जाता है और तीसरा स्तंभ होता है एजुकेशन, जो जन जागरूकता। तो सबसे जो मजबूत स्तंभ और सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होता है जन जागरूकता अभियान। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ट्रैफिक को लेकर, तब तक एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग से ही केवल हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और रोटरी क्लब का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और भविष्य में इसी तरीके से और हम कोलैबोरेट करके अलग अलग संस्थाओं के साथ जोधपुर के ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आमजन के लिए क्या मैसेज आपका, क्या कहना? आमजन के लिए यही मैसेज है कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसकी पालना करे। ये उनके हित के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर वो हेलमेट पहनेंगे, वो सीट बेल्ट पहनेंगे तो किसी और का फायदा नहीं होगा, उन्हीं का फायदा होगा और नुकसान भी होगा तो उन्हीं का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी अपील है सब लोगों से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, जो ट्रैफिक लाइट्स है उसकी पालना करे, नशा का सेवन करके वाहन ना चलाए, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करे, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ चलाए और 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट के साथ चलाए। ट्रैफिक की बात करें तो कहीं नवाचार कुछ और पुलिस कर रही है? बिल्कुल, इस पर मेरा काफी ध्यान है। हम अभी पूरे शहर में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उसका हम एक बार विश्लेषण कर रहे हैं और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर फिर फर्दर विश्लेषण करेंगे भाई किस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल कोई डिफॉल्ट है या फिर वहां पर एनफोर्समेंट की और आवश्यकता है। तो ये सब का एक बार विश्लेषण करके जो भी उसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो जेडीए हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सबके साथ मिलकर
एक प्लान बनाएंगे और उसका फिर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में जो सिपाही तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई उसका इंतजाम किया? नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में जो हमारे सिपाही रहते हैं उनसे हम रेगुलरली फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई उनको किस चीज की आवश्यकता है। बहुत बार जब कड़ी धूप होती है तो उस हिसाब से हम उनको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, बरसात के वक्त अलग तरीके के संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई उनका जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो ड्यूटी लगता है वो रोटेशन वाइज लगते रहे, ताकि किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। तो ये संपर्क सभा लेकर एक बार मैं उनसे इंटरेक्ट भी करूंगा, उनसे चर्चा भी करूंगा उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो भी हमारे बस में होगा, जो भी हमारे लेवल की बात होगी, उस तरीके से उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। होमगार्ड के जो सिपाही तैनात रहते हैं उनको कोई विशेष प्रशिक्षण या ऐसा कुछ दिया जाएगा ताकि वो और सुदृढ़? नहीं, उनको ऑलरेडी हम उनकी ब्रीफिंग करते हैं, उनको एमवी एक्ट के बारे में बताते हैं। बाकी होमगार्ड का जो रोल है वो केवल ट्रैफिक को सप्लीमेंट करने का है ना, वो ट्रैफिक के जाब्ते के साथ रहते हैं, वो अकेले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जितना उनसे अपेक्षा है उस हिसाब से उनकी ब्रीफिंग की जाती है और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी की जाती है।